हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में एडिशनल लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के रूल्स एंड एग्जांपल्स देखे कुछ कुछ। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन के लिए मिसलेनियस कंसेप्ट्स जो बचते हैं हमारे। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए तो इस इंटीग्रेशन के लिए एक दो कंसेप्ट ही है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। और बार बार मैं कह रहा हूं, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, है ना। वीडियो शूट में इंप्रूवमेंट चाहिए, कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, एग्जाम्पल्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, किस चीज में आपको क्या चीज लगती है वो बार बार बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, है ना। जस्ट को लाइक करो तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो सही लग रही है ना। आप शेयर करो इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिले, हमें भी उत्साह मिले कि हम भी काम करें आपके लिए दोबारा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की पहला रूल क्या है इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन क्या होती है बेसिकली, हम छोटे छोटे पार्ट्स को पहले क्या कर रहे थे, हम डिफरेंशिएशन में तोड़ रहे थे छोटे छोटे पार्ट्स में एक ग्राफ को, इसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये dx कुछ है x1 से x2, है ना। उसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे कुछ y की वैल्यू है जो बीच में है। बहुत छोटा है ना dx, बहुत छोटा है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, असल में तो बस यही है dx, पता ही नहीं चल रहा, हमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस x पे कुछ y की वैल्यू है, इस x पे इसके बीच यहाँ पे कुछ y की वैल्यू है ना। तो डिफरेंशिएशन में कैसे लिखता हूँ, y इंटू डी एक्स। y क्या हो गया, ये हो गया ना y, ये हो गया ना y, ये हो गया dx। तो ये क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या हुआ, y इंटू y1, इसको कह लो y1 इंटू डी एक्स, है ना। अब ये वाला एरिया क्या होगा, कुछ y2 हो गया ना, ये कुछ y2 हो गया, y2 इंटू दिस डी एक्स प्लस y2 इंटू दिस डी एक्स। ऐसे मैं प्लस 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 करता जाऊंगा। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया को जोड़ना, यहां तक चला गया मैं, तो क्या हो गया, ये सारे एरियाज ऐड हो गए ना, है ना। तो ये ही होता है इंटीग्रेशन, x1 से सॉरी x से x1 से x2 तक जाता जाते, या x इनिशियल से x फाइनल जाते जाते मैंने सारे जोड़ लिए ना। इसको लिखने का सिंपल तरीका ये है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये हुआ एरिया अंडर द कर्व। इसका कंसेप्ट याद रखना है, ये ऐसे बनता है ना। ये लगता आसान सा कंसेप्ट है, ये यूज बड़े ट्रिकी तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी पहले रूल की। तो एग्जांपल से है, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3, x इनिशियल 0 से x फाइनल 3 तक बताओ एरिया। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, एक्स इनिशियल से x फाइनल, यही लिखा ना मैंने वहां पे, यही समझा हमने। तो लिख दो इसको, x इनिशियल क्या है 0, x फाइनल क्या है 3, है ना। y क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का, 2 प्लस 1 3/3। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, ये 3 डालो इसमें, 3 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो क्या आ गया, ये 3 क्यूब 27/3 9। सिंपली एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इससे रिलेट कर सकोगे, है ना। आपकी पहले वाली क्लासेस जो थी उनसे रिलेट कर सकते हो, जो आपकी छोटी क्लासेस में आप, है ना, 9th 10th में पढ़ते थे। तो एरिया आपको पता है ना, एक ट्रायंगल का एरिया तो पता ही है आपको, ये है ट्रायंगल, है ना। सी इस ये कह लो आप 4 है, ये कह लो आप 5 है ना। तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो क्या होता है ये एरिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब इसी को इंटीग्रेशन से करते हैं,
ये कर्व है एक, 0 y x। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 5/4x। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4 के बीच में एरिया बताओ अंडर द कर्व। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो, तो कैसे निकालेंगे इसका, पहले सिंपल निकालते हैं, y इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन करके 0 से 4 तक। तो क्या होगा ये, y क्या है 5/4x dx इंटीग्रल 0 से 4। तो क्या हो गया 5/4, तो 5/4 ही रहेगा ना कांस्टेंट, x का क्या बन जाएगा x²/2, यही बनेगा ना, 1 + 1/1 + 1। ठीक है, 0 से 4, तो ये क्या आ गया 5/4 4²/2 - 0²/2। तो ये क्या आया, इसको ऐसे लिख लो ना ब्रेक करके, 10 आ गया ना, सेम आ गया ना। अब देखो ये चीज यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है, 0 डाला तो 0 हुआ है ना x, और x इज इक्वल टू 4 पे y कितना हुआ 5, तो x इज इक्वल टू 0 पे y 0 था, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना हुआ 5। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5, ये बन गया 4। तो इसने एरिया यहाँ से यहाँ पे पूछा ना इस ग्राफ के अंडर, तो यही हुआ ना, सेम चीज बनी ना। तो इसका मतलब कंसेप्ट अपना सही है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एक और नेक्स्ट रूल क्या है इसका, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज आपको आपकी लाइफ में सब जगह काम आएगी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको आईआईटी के फर्स्ट ईयर में, है ना। एमबीबीएस वालों को तो नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन इंजीनियरिंग वालों को स्पेशली आईआईटी में तो मेरे को पता है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी। ठीक है, तो मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में ये चीज आपको वहां पे भी बार बार काम आएगी इंटीग्रेशन में। ठीक है, फर्स्ट, नॉट ओनली फर्स्ट ईयर, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो आपको पूरी इंजीनियरिंग में ही काम आएगी हर बार। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे एग्जांपल से देखना पड़ेगा ये। ठीक है, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू, ये एग्जांपल, इसका इंटीग्रेशन करो, नहीं आता अभी हमने, है ना, करना कैसे करेंगे, वो रूल लगाएंगे +1/1, नहीं ये नहीं लगेगा, वो डिफरेंशिएशन में लगता था, वो यहाँ पे चेन रूल लगता था, इसमें नहीं लगता चेन रूल। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y इंटू डी एक्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडेफिनिट इंटीग्रल, है ना। यहाँ सब जगह डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा था ना, लिमिट्स दी हुई थी, यहाँ पे लिमिट नहीं दी, कांस्टेंट लगा देना है बस। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं आता ना ये करना, ये चेन रूल तो ये तो नहीं होता ना, चेन रूल तो इस पे लगता है अगर ये सिंपल ये दिया हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस बड़े फंक्शन को एक जो चीज मुझे आती है करनी उसमें सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। कैसे, मैं लिखूंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 3x + 4 इज इक्वल टू, इसको लिख लो, x की जगह आप लिख लो p लिख लो। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों को x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएशन किया x के, तो ये 3 बन गया, 5 का 0, ये क्या बन गया dp/dx। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ना, तो dx इज बेसिकली व्हाट, dp/3, है ना। तो कर दो इसको अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ये दोनों को, तो 3x + 5 किसमें सब्स्टिट्यूट हो गया, p⁵, dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, dp/3। इंटीग्रेशन इसका तो आता ही है इंटीग्रेशन करना, इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या, ये तो कांस्टेंट है ना, 1/3 लिख देंगे इसको, तो है ना,
पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पी रेस्ट बाय 5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट है ना। तो ये क्या बना, ये 3 इंटू 6 18, पी रेस्ट टू पावर 6/18 प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। हो गया ना। पी की जगह दोबारा लिख दो सब्स्टिट्यूट, पहले क्या किया था ओरिजिनल वैल्यू को, 3x प्लस 5, हो गया इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन को आसान करता है। वो आपको देखना है कि कौन से फंक्शन को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो इजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। और इन सब्स्टिट्यूशन वगैरह और इंटीग्रेशन में एक और चीज काम आती है ना, मिसलेनियस का मिसलेनियस कंसेप्ट है ना। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला सा होता है सिंपल सा, है ना। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तीसरा रूल लिख लेते हैं, है ना। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी याद रखनी है हमेशा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये देखना है आपको जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब्स्टिट्यूशन वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स यूज होंगी आपकी बार बार, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे 11th क्लास का, ठीक है। ओके बाय।